फोन रखने के बाद विक्रम बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हिल स्टेज रेस्टोरेंट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आहान इतना परेशान था। आहान वहां का मालिक था, पर फिर भी किसी ने उसे ऑफेंड किया था, मतलब आहान उसे ऐसे नहीं माफ करेगा। फोन रखने के बाद आहान वापस हिमानी के पास आ गया। इस वक्त वहां का मैनेजर गुस्से से हाफ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। मैनेजर को ऐसा देखकर आहान ने कहा, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है। तुमने मेरी बेइज्जती की, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। है? मैनेजर ने कहा, अभी तो तुम मैनेजर हो, पर कुछ देर बाद वो भी नहीं रहोगे। आहान ने कहा, कौन हटाएगा मुझे मैनेजर की पोस्ट से? तुम तुम एक मामूली घर जमाई हो जिसका अपना कोई नाम नहीं है, वो मुझे मैनेजर की पोस्ट से हटाएगा? मैनेजर ने कहा, तुम जैसे को मैं सिर्फ पोस्ट से हटवाऊंगा नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी सजा दिलवाऊंगा। आहान ने कहा। आहान की ये बात सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमियों से फिर से कहा, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? ऐसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ये सुनकर सानिया और पलक की आंखों में चमक आ गई। यश के माथे से पसीना आने लगा और वो बहुत परेशान हो गया। इससे पहले वो कुछ कर पाता, मैनेजर के आदमियों ने एक कदम बढ़ाया और वहां पर एक आवाज आई, रुक जाओ सब। ये सब आवाज सुनकर सब हैरान हो गए। सबसे ज्यादा जो शौक हुआ था वो मैनेजर, क्योंकि वो आवाज को वो पहचानता था। पुलकित सर, मैनेजर ने कहा। भले ही वो मैनेजर और पुलकित कजिन भाई थे, पर मैनेजर उसे सर ही बुलाता था। पुलकित यहाँ क्यों आया है? मैनेजर ने मन ही मन में सोचा। आहान ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। आहान ने वहां से 15 मिनट में पहुंचने के लिए कहा था, पर वो तो वहां 10 मिनट में पहुंच गया था। आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या पुलकित सर, आप यहाँ कैसे? मैनेजर ने पूछा। चुप रहो तुम, पुलकित ने कहा और सीधा आहान और यश के पास गया। उसने दोनों के सामने अपना सर झुकाया और कहा, प्रेसिडेंट यश, मिस्टर आहान, आपको यहाँ पर तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मिस्टर आहान? मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई आहान को मिस्टर आहान बोल रहा था। ये बात मैनेजर को कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? मैनेजर इतनी देर से अपने भाई पुलकित की वजह से आहान से इस तरह से बात कर रहा था और अब वो ही आहान के सामने सिर झुकाए खड़ा रहा। मैनेजर समझ गया था कि आहान सच में जानता था कि वो रेस्टोरेंट रायज़ादा फैमिली का ही था। पुलकित सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ये एक मामूली सा आदमी है, आप इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? ये तो बस प्रेसिडेंट यश का दोस्त है और बस कुछ नहीं, मैनेजर ने कहा। मैनेजर को इतना बोलते ही पुलकित ने मैनेजर की गाल पर थप्पड़ मारा। चुप रहो तुम, पुलकित ने गुस्से में कहा। मैनेजर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलकित ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। तुम तो मेरे कजिन भाई। कजिन भाई? कैसा कजिन भाई? मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, पुलकित ने मैनेजर की बात काटते हुए कहा। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कांपने लगा था। ये तुम्हारा कजिन है? आहान ने पूछा। मिस्टर आहान, ऐसा नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, आप इसकी बकवास मत सुनिए, पुलकित ने कहा। अच्छा, आहान ने कहा। आहान का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर पुलकित के माथे पर पसीना आ गया। पुलकित को लग रहा था कि अब अपने भाई की वजह से वो भी फंस गया है। तुम जानते हो इसने क्या किया है? आहान ने बहुत शांति से कहा। मिस्टर आहान, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे नहीं पता, पुलकित ने कहा और फिर मैनेजर को घूरने लगा। तो फिर तुम क्या जानते हो? आहान ने रूखी आवाज में कहा। पुलकित सर, मेरे और आहान, मेरा मतलब मिस्टर आहान के बीच में छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं डील कर लूंगा, मैनेजर ने कहा। मैनेजर आहान का बैकग्राउंड नहीं जानता था और वो पुलकित को जानता था। अगर पुलकित को पता चल गया कि उसने क्या किया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग? इतनी बड़ी बात अब तुम्हें छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है? आहान ने कहा। मैनेजर, पुलकित चिल्लाया, मुझे सच बताओ कि तुमने क्या किया है? इस वक्त पुलकित की आंखें गुस्से से लाल थी। वहां का माहौल देखकर पुलकित को कुछ समझ आ रहा था, पर वो पूरा सच मैनेजर के मुंह से सुनना चाहता था। पुलकित को विश्वास नहीं हो रहा था कि वहां का मैनेजर, उसका कजिन भाई, उसकी और रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को खराब कर सकता था। ऊपर से जिस कस्टमर को मैनेजर ने परेशान किया था वो उस रेस्टोरेंट का मालिक था। अब मैनेजर के पास बात छुपाने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसने पुलकित को सब सच बता दिया। कैसे उसने एक 18 साल की लड़की को सानिया के साथ मिलकर परेशान किया, फिर झूठी कहानी बनाई, आहान पर हमला करवाने की कोशिश की और सीसीटीवी दिखाने से भी मना कर दिया। मैनेजर की बात सुनकर पूरा हॉल शांत हो गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े रेस्टोरेंट का मैनेजर इस हद तक गिर सकता था। मिस्टर आहान, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैनेजर ने कहा। मैनेजर को नहीं पता था कि आहान कौन है, पर अब उसका पूरा फ्यूचर आहान के हाथ में ही था। तो मैं माफ कर दूं? याद है पहले क्या बात हुई थी हमारी? आहान ने कहा। मैनेजर का शरीर ठंडा पड़ गया था। मैनेजर जानता था कि आहान किस बारे में बात कर रहा था। आहान ने कुछ देर पहले ही बोला था कि वो उसे मैनेजर की पोजीशन पर नहीं रहने देगा। मैनेजर एक ही झटके में अपने घुटने पर बैठ गया। मिस्टर आहान, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां हैं, एक लोन भी है जो मुझे चुकाना है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये बोलते हुए मैनेजर रोने लगा। गेट लॉस्ट, आहान ने कहा। आहान को मैनेजर के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मिस्टर आहान, इससे पहले मैनेजर कुछ बोल पाता, पुलकित ने उसे लात मारकर आहान से दूर किया। तुमने सुना नहीं मिस्टर आहान ने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से, आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दफाओ जाओ यहाँ से, पुलकित ने कहा। इस मामले ने बहुत ड्रामेटिक मोड़ ले लिया था। जो मैनेजर अब तक कितने रौब में था, आहान के सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से अपने घुटनों पर था। सानिया और पलक की आंखें ये सब देखकर जैसे बाहर आ गई थी। वो नहीं जानती थी कि आहान अब उनके साथ क्या करेगा। सानिया ने तो उसे बहुत कुछ सुनाया था। मौसी ने तो कहा था कि मामूली एम्प्लॉय है, फिर ये रायज़ादा फैमिली को कैसे जानता है? पलक ने कहा। पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, सानिया ने कहा। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, आहान ने कहा। सानिया के दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
आहान जाने दो, फुटेज देखने की क्या जरूरत है? हाँ, अब तुम लड़की को जानते हो कि ये भी हमारा परिवार हुई, इसे इस ड्रेस के पैसे देने की भी क्या जरूरत है? हैं? वैसे भी शांति से सब कुछ सॉल्व हो सकता था। सानिया ने कहा। वो जानते थे कि गलती उसकी थी। अच्छा, अब तुम्हें शांति से डील करना याद आ रहा है? अब तुम्हें याद आया कि ये लड़की छोटी बच्ची है? आहान ने कहा। अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे सीसीटीवी देखकर ही सच जानना पड़ेगा। समझे? आहान अपनी बात पर अड़ा रहा। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, आहान ने जोर से कहा। यस मिस्टर आहान, वो कितने हड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने आईपैड निकाला और उसमें सेकंड फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज निकाला। उसने फुटेज को वहां से शुरू किया जहां पर हिमानी और सानिया टकराए थे। नॉर्मल स्पीड में फुटेज देखने के बाद उन्होंने उसे स्लो करके भी देखा। फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि हिमानी की कोई गलती नहीं थी। सानिया ने अचानक से कुर्सी पीछे की, जिसकी वजह से हिमानी का बैलेंस बिगड़ गया और सूख गिर गया। गलती इस औरत की है, एक लड़की से टकराई थी। कितनी आसानी से इसने सारा इल्जाम इस बच्ची पर डाल दिया। वहां पर सब कस्टमर्स को गुस्सा आने लगा। फुटेज से सानिया की असलियत बाहर आ गई। सानिया को ये सब बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। कोई भी उनके स्टेटस का ख्याल नहीं कर रहा था और एक लड़की के लिए वो उसे सब ताने मार रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको गलतफहमी हुई है, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सानिया ने कहा। माफी मांगो, आहान ने रूखी आवाज में कहा। एक बार सानिया माफी मांग लेगी तो आहान इस बात को आगे नहीं खींचने वाला था, पर जब तक सानिया माफी नहीं मांग लेती वो वहीं पर रहेगा। आहान ज्यादा मत बोलो, सानिया ने झुंझलाते हुए कहा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, सानिया माफी मांगो, आहान ने कहा। है? तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। सब लोगों ने कहना शुरू किया। ठीक है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, सानिया ने कहा और एक लंबी सांस ली। फिर वो हिमानी की तरफ गई और देखकर बोली, सॉरी। सानिया हिमानी को ऐसे घूर रही थी जैसे वो अभी उसे खा जाएगी। हमसे माफी मांगो, गलती तुम्हारी थी, तुमने हिमानी को तंग किया था, अब माफी ऐसे मांग रही हो जैसे उस पर वो एहसान कर रही हो, हैं? आहान ने कहा। आहान की आंखों को देखकर सानिया घबरा गई। सानिया ने धीरे से कहा, सॉरी हिमानी, मुझसे गलती हो गई। इट्स ओके आंटी, हिमानी ने डरते हुए कहा। हिमानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी इन्फ्लुएंशियल औरत उससे माफी मांग रही है। उसे ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता था। चलो अब चलते हैं, आहान ने कहा और हिमानी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। उसके पीछे जब पुलकित और यश भी जाने लगे तब पलक ने कहा, प्रेसिडेंट यश, हमारी मीटिंग। तुम्हें अब भी लगता है कि ये डील हो सकती है? हाँ? यश ने कहा। पर आप हमारी बात, पलक ने कहा। आर यू मैड? यश ने चिल्लाकर कहा। अब से कभी अपने सपने में भी मत सोचना कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और ग्रैंड होराइजन ग्रुप के बीच में कोई डील हो सकती है। यश ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया। यश की बातें सानिया और पलक के चेहरे पर एक करारा थप्पड़ था। अब सानिया मुंबई जाकर क्या मुंह दिखाएगी? उसका शिमला में आना वेस्ट हो गया था। जब सब वहां से चले गए तब सानिया ने अपने पैर पटकते हुए कहा, सब सामान की गलती है, मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगी। इस बार तो वो जीत गया पर मैं इसका हिसाब बराबर करके रहूंगी। सानिया गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगी। मॉम काम डाउन, हम उसे नीचा दिखाने का मौका हमें जल्दी मिलेगा, पलक ने कहा और अपनी मां को शांत करवाया। आहान और हिमानी हिल से रेस्टोरेंट से बाहर आ गए और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। आहान भैया, सॉरी आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई, हिमानी ने कहा। कल से अब तक आहान हिमानी की 2 बार मदद कर चुका था। कैसी बातें कर रही हो हिमानी, मैंने तुम्हें बहन माना है। सॉरी या थैंक यू नहीं बोलते बहन, आहान ने कहा। पर भैया, पर कुछ नहीं, आगे भी तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकती हो, आहान ने कहा। ओके। हिमानी आहान की बात टाल नहीं सकती थी। किसी ने पहली बार उसे इतने हद से कुछ कहा था। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, आहान ने कहा। कुछ कदम चलने के बाद अचानक से हिमानी को चक्कर आया और वो गिरने लगी, पर आहान ने उसे बचा लिया। हिमानी, तुम ठीक तो हो? आहान ने पूछा। हाँ, हिमानी ने कहा। दरअसल नाश्ते के बाद हिमानी ने कुछ नहीं खाया था और रेस्टोरेंट में इतना कुछ होने के बाद वो थक चुकी थी। उसे बहुत वीक फील हो रहा था। आहान ने हिमानी की हालत देखकर उसे गोद में उठा लिया। भैया ये क्या? हिमानी बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, आहान ने कहा। हॉस्पिटल रेस्टोरेंट से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए आहान हिमानी को वहां आराम से पहुंचा सकता था। हिमानी इतना थक गई थी कि वो आहान के कंधे पर सर रखकर सो गई थी। जैसे ही आहान और हिमानी हॉस्पिटल पर पहुंचे, यामिनी, शेखर और शनाया गेट के बाहर ही खड़े थे। आहान और हिमानी को साथ देकर अब तीनों कैसे रिएक्ट करेंगे, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।